चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इन 4 वर्ड्स की तरफ। ये 4 वर्ड्स कौन से हैं, इनकी साइकोलॉजी क्या है, और जब लोग ये वर्ड्स सुनते हैं या किस शख्स के सामने कौन से वर्ड्स को कब यूज़ करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो जो है कि जैसे कि आपको एक सिचुएशन से समझने की कोशिश करते हैं। आप जब पैदा हुए और बचपन से आपने सुना होगा कि लोगों की मदद करो, कोई तुमसे मदद मांगने आए तो उसकी हेल्प करो। बचपन से आपने ऐसा सुना होगा। तो ये बचपन से जब आप सुनते हैं तो क्या होता है कि जब आप बड़े भी हो जाते हैं और कोई आपसे कहता है कि सर मेरी एक छोटी सी मदद करेंगे, तो आप पूछते हैं बताओ क्या। अभी बताओ क्या का मतलब क्या है। आप जानना चाहते हैं कि वो किस चीज़ के रिगार्डिंग मदद चाहते हैं। तो आपने उन्हें यस कहा कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बताइए कि किस चीज़ में मदद करनी है। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी से कोई भी बात मनवाना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी आदमी से अगर आपको यस चाहिए तो यस होती है उनके सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स को हम देख भी सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एप्पल बोलूं तो एप्पल की स्पेलिंग आपके माइंड में नहीं आएगी, एप्पल की इमेज आपके माइंड में आएगी। तो हमारी एक फोटोग्राफिक मेमोरी होती है जिन शब्दों को हम देख भी पाते हैं माइंड में, या जिनकी एक क्लैरिटी हमारे माइंड में होती है, पिक्चर होती है, उसे सुनते ही हम यस कहते हैं। तो अब क्या होता है कि ऐसे कुछ बचपन से वर्ड्स हमारे माइंड में होते हैं जिन्हें आप ये देखें कि अगर कोई कहानी या जोक सुना रहा है तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे रुक जाते हैं उस कहानी या जोक को सुनने के लिए, क्योंकि बचपन से एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम हमें दे रखा है और हमारी 90% लाइफ जो है वो ऑटो पायलट पे चलती है। हम उन सिचुएशंस पे वैसे रिएक्ट करते हैं जैसे ज़्यादातर लोग रिएक्ट करते हैं। इसमें हमें कोई बताने नहीं आता कि कोई जोक सुना रहा है तो सुन लो, कोई कहानी सुना रहा है तो सुन लो, अपने आप हम वहाँ रुक जाते हैं। तो स्टोरी एक ऐसा वर्ड है, हेल्प एक ऐसा वर्ड है, फेवर एक ऐसा वर्ड है, एडवाइस एक ऐसा वर्ड है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो बचपन से हमने सुने हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उनकी पिक्चर भी हमें क्लियर है और उन्हीं वर्ड्स को हम हाँ कहते हैं जिनकी हमें इमेज क्लियर है। तो अब ऐसे कौन से 4 वर्ड्स हैं जो आप यूज़ करेंगे दुनिया में किसी भी शख्स के साथ और आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा? एक वर्ड है हेल्प, एक वर्ड है वो है एडवाइस, एक वर्ड जो है वो है फेवर, और एक वर्ड है शेयर। हेल्प, एडवाइस, फेवर, शेयर। अब मान लीजिए कि आपके सामने एक शख्स है और किसी प्रकार के बिजनेस में है या आपके पास कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट सर्विस है और आप चाहते हैं कि उस शख्स के साथ आप उनको मतलब कि अपना प्रेजेंटेशन दें या उनके साथ बात करें। अब इस शख्स का प्रोफाइल क्या है कि ये टीचर हो सकते हैं, ये सीए हो सकते हैं, कोई प्रोफेशनल हो सकते हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं। अब आप इनसे क्या पूछ सकते हैं कि जो पढ़े लिखे एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं इन्हें एडवाइस देना बहुत पसंद होता है। तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि सर एक चीज़ के रिगार्डिंग मुझे आपसे एडवाइस चाहिए था और मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे राइट एडवाइस दे सकते हैं। तो क्या आज या कल में 2 मिनट मैं आपके साथ फ़ोन पे बात कर सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ कि किस चीज़ के रिगार्डिंग मुझे एडवाइस चाहिए और किस चीज़ के रिगार्डिंग आपको एडवाइस चाहिए आपका जो प्रोडक्ट सर्विस है उसके रिगार्डिंग आपको एडवाइस चाहिए। तो आपको हर पढ़ा लिखा आदमी, एजुकेटेड आदमी या जो आपसे थोड़ा सा ओहदे में ऊपर होगा, जब आप ये वर्ड यूज़ करेंगे, मुझे आपसे एक सलाह, एक एडवाइस चाहिए था और मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे सही एडवाइस दे सकते हैं, तो सर बताइए कि क्या मैं आपसे 2-5 मिनट बात करके वो बता सकता हूँ एंड आप मुझे एडवाइस दे सकते हैं। आपको कोई मना नहीं करेगा। अब आपके एक दोस्त हैं, अपने दोस्त को आप अपने बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं, तो व्हाट विल बी द वर्ड यू विल यूज़। आप उनको अगर व्हाट्सएप मैसेज करना चाहते हैं या उन्हें कॉल के ज़रिए बताना चाहते हैं या आमने सामने बताना चाहते हैं, तो कौन सा वर्ड है? दोस्तों के लिए वर्ड है हेल्प। तो आप जब भी अपने किसी दोस्त को कहते हैं मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी, एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी, तो आपके दोस्त क्या कहेंगे? आपके दोस्त कहेंगे बताओ किस चीज़ के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए। अब आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट या जो आपका कंपनसेशन प्लान जो है, जो भी आप बताना चाहते हैं, आप ऐसे उनके साथ बात कीजिए कि आप शेयर कर रहे हैं। ऐसे मत कीजिए कि आपको ज्वाइन करवाना है उनको या कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, कोई इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस आप करें। ऐसे नहीं, नॉर्मल रखिए बातों को जैसे आप नॉर्मल बातें करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे ओहदे में ऊपर है और आपको लगता है कि वो आपको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे सकते हैं या इनडायरेक्टली भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो एक वर्ड है फेवर। फेवर मीन्स सहयोग।
तो आप कह सकते हैं कि सर मुझे आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए था, एक छोटा सा सहयोग चाहिए था। ईजी, समझ रहे हैं? तो हेल्प वर्ड आपने यूज़ किया किन लोगों के साथ? अपने दोस्तों के साथ, या शेयर भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप अपने दोस्तों को कह सकते हैं कि जैसे दोस्त मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ कुछ बांटना चाहता हूँ, तो अगर बताइए कि आज अगर 2 मिनट मैं आपको फ़ोन करके आपके साथ शेयर करूं, या मैसेज के ज़रिए करूं, या हम लोग आमने सामने मिल लेते हैं, तो आमने सामने मिल के शेयर करूंगा तो बेटर है, क्योंकि जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो दिखाने की चीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैं आपको फ़ोन पे बता सकूं। तो इट्स मोर ऑफ अ विजुअल दैन वर्बल। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि आपका जो दोस्त है, कहीं गलत चीज़ मत यूज़ कर दीजिएगा। कहीं आपने अपने दोस्त को कहा कि मुझे आपसे एक एडवाइस चाहिए था, है यहाँ पे कुछ सिचुएशंस गलत हो सकती हैं। याद रखना है कि आपके सामने शख्स कौन है या किसको आप बताने जा रहे हैं। एजुकेटेड पर्सन है, एडवाइस वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप। आपसे कोई ज़्यादा अर्निंग कर रहा है, ओहदे में आपसे ऊपर है, तो फेवर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। या आप ये लगाएं कि जो दोस्त हैं उनके साथ आप हेल्प और शेयर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब ये आप स्ट्रेंजर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, अनजान लोगों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अनजान लोगों के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं कि आपको किसी का कांटेक्ट मिला, मान लीजिए फेसबुक पे, अब आप इनसे बात करना चाहते हैं। सो व्हाट यू विल डू, आप इनको एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, सबसे पहले हाय, और अपना प्रोफाइल बताइए कि आप क्या करते हैं। एंड आफ्टर दैट आप उनको बताइए बिल्कुल सच कि फेसबुक पे मुझे आपका कॉन्टेक्ट मिला, दिस वॉज योर मैसेज, सो इज़ इट पॉसिबल कि मैं आपके साथ कुछ 2 मिनट शेयर करना चाहता हूँ, क्या मैं शेयर कर सकता हूँ? आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आप किसी से देखिए कि स्ट्रेंजर से बात करने जा रहे हैं, तो फेवर एडवाइस वर्ड मत यूज़ कीजिएगा, शेयर वर्ड यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करने जा रहे हैं। देखिए सिचुएशंस के हिसाब से थोड़ी चीज़ें बदल जाती हैं। आप धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल ग्रो। चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल ग्रो। तो अब जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के लिए आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। इसको और परफेक्ट करने के लिए, स्किल की प्रैक्टिस के लिए, इसको और परफेक्ट करने के लिए तो आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, यू कैन टेक आवर हेल्प। आप हमारी हेल्प ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉल्स, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो कॉल्स। यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स।